आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जहां विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष ने राज्यसभा में उपसभापति के लिए आरजेडी के मनोज झा को साझा उम्मीदवार भी बनाया है। विपक्ष सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर घेरना चाहता है। साथ ही एलएसी पर चीन के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब भी करेगा। इसके अलावा कोरोना को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का खासा ध्यान रखा गया है। इस सत्र के दौरान कोई भी छुट्टी नहीं होगी। लगातार बैठकें होंगी और 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 18 बैठकें होंगी, जबकि प्रश्नकाल को नहीं रखा गया है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पहले दिन बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी और फिर 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा का सदन बैठेगा। इसी तरह राज्यसभा की कार्रवाई भी 14 सितंबर दोपहर को 3 बजे से होगी, लेकिन 15 सितंबर से सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहेगी। लोकसभा और राज्यसभा की टाइमिंग कोरोना को देखते हुए अलग अलग रखी गई है। जैसे माननीय स्पीकर साहब ने कहा, ये बहुत विपरीत और विषम परिस्थिति है। ये परिस्थिति में भारत सरकार की ओर से मैं सभी का सहयोग मांगता हूं। आई अपील ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर कोऑपरेशन। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों का कोरोना वायरस टेस्ट हुआ, जिसमें 5 लोकसभा सांसद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मॉनसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन होगा। कल स्पीकर ओम बिरला ने संसद का दौरा किया और तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का कल निधन हो गया था। 74 साल के रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले 4 अगस्त से ही दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। कल रात रघुवंश प्रसाद का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा, जहां आरजेडी के अलावा विपक्ष के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तेजस्वी यादव समेत बिहार की राजनीति के तमाम दिग्गजों ने नम आंखों से रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस बीच तेजस्वी को विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। एसएसएफ यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है। बिना सरकार की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा। पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ को दी गई है। एसएसएफ का मुखिया एडीजी स्तर का अधिकारी होगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 साल की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से होगी। अगर यूपी सरकार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला करती है तो सरकारी नौकरी की शुरुआत में पहले कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जाएगी। 5 साल के प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी। बुलंदशहर में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनेगी। परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में हुई मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया। सुदीक्षा भाटी के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली दंगे केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात उमर खालिद को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने उमर खालिद को पूछताछ के लिए तलब किया था। लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। यूएपीए एक्ट के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप का कार्यकर्ता उमर खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र है। आज उमर खालिद को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने दंगे पर कोर्ट में पेश की अपनी एडिशनल चार्जशीट में भी उमर खालिद का जिक्र किया था। दिल्ली दंगा केस में गिरफ्तार की गई पिंजरा तोड़ की 3 महिला सदस्यों ने लिया था उमर खालिद का नाम। जेएनयू और जामिया मिलिया से जुड़ी पिंजरा तोड़ की 3 छात्राओं दिवांगना कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के मुताबिक उमर खालिद ने उन्हें दंगे के लिए उकसाया और भीड़ को लामबंद करने का काम किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस दिल्ली दंगे मामले की जांच कर रही है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। तमाम आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी इंट्रोगेशन के दौरान उमर खालिद का नाम सामने आया था, जिसके बाद रविवार को उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उसकी जो एक्टिविटीज थी, जिन लोगों से वो मिला था, जहां पर वो गया था, वो सारे शक के दायरे में आ रहे थे कि लोगों को उकसाने में उसका रोल हो सकता है। इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने ट्वीट कर बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी दी। 24 फरवरी को दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी, 200 लोग घायल हुए थे। दंगे में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे।